में भी जा सके, नेपाल में जा सके, बांग्लादेश में जा सके और पूरी दुनिया में हमारा कलाम जो है आज के वसीला से हालेलुया हालेलुया। ये जो अपर रूम है, ये जो बाला खाना, ये छोटा सा जो कमरा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कहां तक कलाम की आवाज को पहुंचा सकता है। हालेलुया हालेलुया। कहां तक ये कमरा जो है इसके वसीला से खुदा की कलाम की आवाज पहुंच सकती है। पूरी दुनिया आज हमें देखेगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। पास्टर लोग खुदा के कलाम को 2000 सालों से भी पहले के सुना रहे हैं। क्रिसमस के मैसेज को 2000 सालों से भी पहले के सुना रहे हैं। जब से खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर इस दुनिया में हुआ, जब यीशु मसीह बैतलहम के शहर में पैदा हुआ, तब से लेकर खुदा के खानमीन जो हैं वो इस कलाम को आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कलाम सुना रहे हैं कि यीशु पैदा हो गया, यीशु पैदा हो गया, यीशु पैदा हो गया। हर एक पादरी, हर एक एल्डर, हर एक खादम ये कलाम को बयान कर रहा है कि यीशु जो है वो पैदा हो चुका है। और हम लोग हर साल उसके जन्मदिन की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम अपनी सालगिरह को, अपने बच्चों की सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं, ये सालगिरह जिसको हम आज सेलिब्रेट करने को है, ये उससे बहुत हटके है, बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चे की सालगिरह मनाएं, अगर हम अपनी सालगिरह मनाएं, तो अपने घर के अफराद को, हो सकता है मोहल्लेदारों को, या हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके केक काटें। लेकिन आज की जो सालगिरह है वो आज आप जैसे और मुझ जैसे इंसान की सालगिरह नहीं, बल्कि इस दुनिया को बनाने वाले की सालगिरह। हालेलुया हालेलुया। दुनिया को बनाने वाले की सालगिरह। इसीलिए तो ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात, हर एक इंसान, चाहे उसका ताल्लुक मुसलमान बरादरी से हो, चाहे उसका मजहब हिंदू मत हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्ध मत हो, या चाहे वो हिंदू हो, वो सारे लोग इस क्रिसमस को क्या करते हैं? क्योंकि आज उसकी बर्थडे है, आज उसकी सालगिरह है, जिसने इन पूरे इंसानों को बनाया है, जिसने कुल आलमों को बनाया है, पूरी कायनात को बनाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरी कायनात उसकी सालगिरह को सेलिब्रेट करे। आमीन आमीन। इसलिए हम लोग, पादरी लोग, हर साल आपको कलाम सुनाते हैं कि यीशु पैदा हो गया, यीशु पैदा हो गया, यीशु पैदा हो गया। और यीशु तो 2022 साल पहले पैदा हो चुका है। अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं? क्यों कलाम सुनाया जा सकता है, क्यों कलाम सुनाते हैं, और क्यों जो है हर चर्च में मैसेज दिया जाता है क्रिसमस का? इसलिए कि उस यीशु की जो 2022 साल पहले बैतलहम के शहर में पैदा हुआ था, वही यीशु आपके दिलों में पैदा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। कलाम सुनाया जाता है कि वही यीशु जो बैतलहम के शहर में पैदा हुआ था, जो कुंवारी मरियम के पेट से पैदा हुआ था, जिसके आने की वसीला से पूरी दुनिया को निजात मिली, पूरी दुनिया को रहाई मिली, पूरी दुनिया ने बरकत हासिल की, लानतों से छुटकारा हासिल हुआ, वही यीशु आपके दिलों में भी पैदा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे वही यीशु जिसकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं, उसकी 4 किताबें। कितनी किताबें जी? 4 किताबें। पहली किताब का नाम है मत्ती की इंजील, दूसरी का मरकस की इंजील, और तीसरी का लूका की इंजील, और चौथी जो है यूहन्ना की इंजील। कितनी जी? 4। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। और मत्ती की किताब में कितने बाब हैं? मत्ती की किताब में कितने बाब हैं? हेलो, फिर सोच ले जरा, कितने बाब हैं? मत्ती की किताब में 28 बाब हैं, और मरकस की किताब में 16 बाब हैं, लूका की किताब में 24 बाब हैं, और यूहन्ना की किताब में 21 बाब है। कितने जी? 21। एक मरतबा मेरे साथ इनको दोहराइए। मत्ती की किताब के 28 बाब हैं, सब बोले 28 बाब हैं, और मरकस के 16, लूका के 24, और आखिरी किताब यानी कि यूहन्ना की किताब के 24 बाब, 21 बाब है। हालेलुया। को कितने बाब हैं? 21 बाब। 21 बाब है।
योना की किताब के कितने बाब हैं? 21 बाब हैं। तो हम इन किताबों के नाम तो याद हो गए बच्चों को, बड़ों को नहीं हो सके आज तक। लोगों की 50-50 साल उम्र हो गई है, 60-60 साल हो गई है, और 30-30 साल हो गई है। इवन के मेरी उम्र जो है 29-30 के करीब ही है। ये भाई हमारे दरम्यान बैठे हैं, इनकी उम्र जो है 22 के करीब होगी। दानिश खड़ा है, आनिश खड़ा है, उनकी 18 साल है। लेकिन हमें ये बाब याद नहीं हुए कि बाब कितने हैं इनके किताबों के। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया है या नहीं कि 2018, 19, 20, 22 साल हो चुके हैं। कितने जी? 2022 साल हो चुके हैं इस कलाम को फैलाते हुए, इस किताब का प्रचार करते हुए, इस कलाम की खुशखबरी सुनाते हुए। लेकिन अभी तक हमें इन 4 किताबों के नाम नहीं याद हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तो पादरी लोग आपको कलाम सुनाते हैं ताकि आपके दिल में आपको बनाने वाला आ जाए। कैसी गल है, एक पूरी दुनिया की पूरी कायनात को बनाने वाला ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ को दिल च आई हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे जीरो, हम मजीद आगे बढ़ेंगे। ये 4 किताबें हैं और चारों किताबों में से 2 किताबों में ज्यादा जो है मसीह की पैदाइश के बारे में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा 2 किताबों में। वैसे तो पैदाइश से लेके आखिर तक यानी मुकाशफा तक 66 की 66 किताबों में खुदावंद यीशु मसीह की पैदा होने का और उसके मरने का जिक्र है, उसकी जो पेशन गोइयां उनका जिक्र है। लेकिन सबसे ज्यादा पैदाइश के बारे में मत्ती और लूका लिखते हैं। कौन लिखता है जी? मत्ती और लूका। लूका दोनों रसूल जो है सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में लिखते हैं। तो मेरे जीरो, हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से लूका रसूल की बात लिखा गया इंजीली बयान, लूका की इंजील, उसका पहला बाब और 26वीं आयत से 35वीं तक पढ़ेंगे जी। 26 से 35वीं आयत तक 26वीं आयत पढ़ेंगे। शाबाश जी, जिसने निकाल लिया वो बोले आमीन। शाबाश, खड़े होकर खुदा के कलाम की तिलावत करें। पहला बाब 26वीं आयत से। जी बेटा पढ़े। पहला बाब 26वीं आयत। आज मैं आपको 25 दिसंबर की डेट के बारे में बताऊंगा। सब लोग कहते हैं कि ये डेट नहीं है बनती, यीशु मसीह की पैदाइश इन दिनों में नहीं हुई थी। लेकिन खुदा का कलाम हर एक बात की तस्दीक करता है। क्या करता है जी? तस्दीक करता है। हर एक बात की तस्दीक करता है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है इसको पढ़ने की, ये खुद ही सारा कुछ बता देता है। सवाल भी इसी में से, जवाब भी इसी में है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे बेटा। लूका की इंजील इसका पहला बाब और इसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे जी, आस्ता आस्ता पढ़ना है, ठीक है? मैं साथ साथ डिफाइन भी 6ठे करूंगा। महीने में जबरील फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया। हाँ जी, कहाँ पे लिखा है जी? 6ठे महीने में कौन सा फरिश्ता? जिब्राइल फरिश्ता, जो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाता था, जो खुदा का कलाम नबियों तक पहुंचाता था, जिसको अमीन का लक़ब दिया जाता है कि वो खुदा का कलाम बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ खुदा के लोगों तक पहुंचाता रहा। इसको पैगाम रसा फरिश्ता भी कहा जाता है। जी आगे लिखा है, जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, उस शहर में भेजा गया। और भेजा भी गया तो किसके पास? वहां के चौधरी के पास, वहां के किसी अमीर आदमी के पास। आजकल का रिवाज क्या है? आजकल का रिवाज है कि अगर कोई थाने से कोई बंदा आता है तो पहले आके इलाके के पॉपुलर बंदे को मिला जाता है जी, चौधरी बंदे को मिला जाता है, मशहूर बंदे को मिला जाता है, काउंसलर को मिला जाता है। लेकिन उस वक्त फरिश्ते ने की कीता, वो किसी चौधरी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, वो हैरोदीस ਨੂੰ नहीं मिਲਿਆ, वो किसी सूबेदार ਨੂੰ नहीं मिਲਿਆ, वो हैकल ਦੇ ਵਿੱਚ सरदार काहे ਨੂੰ नहीं मिਲਿਆ। किनु मिलिया जी बेटा? जिसकी पत्नी दाऊद के घराने एक कुंवारी को मिला। किसको मिला जी? एक कुंवारी को, जिसका नाम नासरत था। एक कुंवारी के पास भेजा गया। किसके पास भेजा गया? एक कुंवारी के पास भेजा गया।
जी आगे बेटा। जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। और उस कुमारी का नाम मरियम था। और उस कुंवारी का नाम मरियम था। जी आगे बेटा। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा आकर कहा, फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा। कहा जी? फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा। अब उस कुंवारी का मुकाम देखें जिसके पास ऊपर से खुदा अपने फरिश्ते को भेज रहा है, और फरिश्ते ने किसी बाहर चौधरी के हाथ नहीं कलाम भेजा कि जा भाई तेरे पिंड दे विच एक औरत है कुंवारी है तो उन्हें कलाम दे दे। क्या कहा किया उसने? अंदर आकर कलाम। जी। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ जी? फजल हुआ। ये पहला फरिश्ते का सलाम है जिस पर वो फजल कह रहा है कि आप तुम पर फजल हुआ। जी। खुदावन तेरे साथ है। खुदावन तेरे साथ है। जिस पर फजल हुआ खुदावन तेरे साथ है। जी आगे। और इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। हाँ जी, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। कौन घबरा गई? मुकद्दसा मरियम घबरा गई, क्योंकि उसने कभी नहीं ऐसा सुना था कि किसी फरिश्ते ने आकर किसी के साथ कलाम किया हो, उसको सलाम किया हो। जी। वो डर गई, घबरा गई और सोचने लगी कि कैसा सलाम है। जी आगे बेटा। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर। फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने क्या कहा? खौफ ना कर। खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। फजल हुआ है। जिਵੇਂ ਤੇ खुदा ਦੀ ਤਰਫ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੌਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। जी आगे बेटा। और देख तू हामला होगी और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा। और तेरे बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना। और उसका नाम यीशु रखना। यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि फरिश्ते ने जो है मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया कि तेरे बेटा होगा और उसका नाम तू यीशु रखना। वो डर गई, कैसा सलाम है। जी आगे बेटा। वो बुजुर्ग होगा और वो बुजुर्ग होगा। क्या होगा जी? वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे ऊपर हमें दूसरे मज़हब के लोग पूछते हैं कि आप मसीह को बेटा क्यों कहते हो, आप कुफर करते हो। ये खुदा के उनके नजदीक कुफर है। वो काफिर कहते हैं ऐसे लोगों को कि जो कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद होगी। अल्लाह ताला जो है वो नूर है, उसका कोई जिस्म नहीं है, वो औलाद पैदा नहीं कर सकता, ना उसके साथ किसी की शादी हुई और ना ही वो औलाद पैदा कर सकता है। लेकिन उनका जवाब इस आयत में जी पढ़ेंगे, लिखा है वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और यकूब के घराने पर अब तक क्या करेगा? बादशाही करेगा। क्या करेगा? बादशाही करेगा यकूब के घराने पर अबद तक। कहां तक? उसकी बादशाही की कोई इंतहा नहीं होगी। वो लिमिटेड नहीं है। उसकी बादशाही जो है वो 5 साल के लिए नहीं है, फिर इलेक्शन हो, फिर इलेक्शन हो, एक हुकूमत बने दूसरी गिरा दी जाए, एक हुकूमत बने दूसरी गिरा दी जाए, लेकिन उसकी बादशाही कब तक होगी? अबद तक होगी और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। इस जिंदगी में भी, इस दुनिया में भी और इससे आगे जो दुनिया है यानी कि अपनी जिंदगी, उसमें भी उसकी बादशाही होगी। उसकी बादशाही का इंतहा नहीं होगी। जी आगे। और वो यकूब के मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। ये क्यों कर हो सकता है? क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती। मेरी दिल शादी नहीं हुई, कैसे बेटा होगा?
लेकिन खुदा की कुदरत सब कुछ करने की सलाहियत रखती है। खुदा हमारा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लिखा है मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। क्या होगा? नाजिल होगा। रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। किसका बेटा कहलाएगा? ये है उनके सवाल का जवाब। किस सबब से हम लोग खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं? इसलिए कि रूह कुद्स जो है वो कुंवारी मरियम पर नाजिल हुआ और खुदा ताला की कुदरत ने कुंवारी मरियम पर साया डाला और इस सबब से वो खुदा का मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। बेटा भी इकलौता बेटा जिसका कोई सानी नहीं है, जिसके साथ कोई और शामिल नहीं है, इकलौता बेटा कहलाया। जी आगे पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। मैसेज जो हम लोग सुन रहे हैं अपनी जिंदगी जब से हमने होश संभाली है तब से हम हर साल इस मैसेज को सुनते हैं। हर साल हम खुदा के इस इबादत में शरीक होते हैं, हम क्रिसमस में शरीक होते हैं, केक काटा जाता है। तो असली मैसेज जो है वो क्या है? लूका रसूल की मार्फत लिखा इंजीली बयान दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत। जी खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी का मतलब क्या है? मुनज्जी का मतलब है निजात दहिंदा, जो छुटकारा दिलाए, जो भटके हुए को रास्ते पे लाए, जो बर्बादी की तरफ जा रही रूहें हो उनको वो कामयाबी की तरफ लाए, उनको वो कामयाबी की तरफ लाए, अबदी जिंदगी की तरफ लाए। जी लिखा है कि आज दाऊद के शहर में, किस दिन जी? आज दाऊद के शहर में। ये मैसेज फरिश्ता जो है वो चरवाहों को, वो किनको? चरवाहों को। फरिश्ता पहली मर्तबा किसके पास आया? मरियम के पास। और अब किसके पास है? चरवाहों के पास पहुंच चुका है और उनको क्या कह रहा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी लफ्ज एक छोटा लफ्ज नहीं है। मुनज्जी लफ्ज एक छोटा सा हरफ नहीं है, बल्कि मुनज्जी लफ्ज में एक पूरी कायनात जो है इसमें बसी हुई है। पूरी कायनात इसमें बसी हुई है। मुनज्जी लफ्ज देखने को बहुत छोटा सा लगेगा लेकिन पूरी कायनात की निजात इसमें बसी हुई है। जी लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। किस बच्चे की गल हो रही है? उस टाइम की दुनिया में बड़े बच्चे सन। निशान की फरिश्ता निशान दे रहा चरवाहे जी के किल कह रहा है कि उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और आगे एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील निकालें पहला बाब। मत्ती की इंजील पहला बाब निकाल लीजिए। बेटी 27 खड़ी हो जाए। मत्ती की इंजील पहला बाब निकाल के खड़ी हो जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। 21वीं आयत। इस आयत में भी एक मैसेज है। इस आयत में भी एक मैसेज है। जैसे फरिश्तों को खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, इस आयत में भी एक मैसेज है। जी 21वीं आयत निकाल लें मेरा बेटा। इसके बेटे हुआ और तो इसका नाम यीशु रखा क्योंकि वही अपने लोगों को इनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। क्या लिखा है जी? उसके बेटा होगा। क्या होगा? उसके बेटा होगा। बेटा होगा
और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये किसके पास फरिश्ता आकर कह रहा है? यहाँ पर भी फरिश्ता आया। हालेलुया। किसके पास हालेलुया। है? कोई बता सकता है किसके पास आया? यूसुफ के पास। रकिश के लिए जोरदार तालियां बजाएंगी। पहले मुकद्दसा मरियम के पास आया, हाँ जी, फिर जो हवाला हमने पढ़ा वहां पर चरवाहों के पास आया, और ये तीसरा वाला जो हवाला पढ़ा यहाँ पर मुकद्दस यूसुफ के पास आया, क्योंकि मुकद्दस यूसुफ ने जब उसको पता चला कि कुंवारी मरियम जो है वो हामिला पाएगी है, तो उसने क्या किया? उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। तो फरिश्ता जो है वो मुकद्दसा मरियम के बाद यूसुफ के पास आ जाता है और उसको क्या कहता है कि उसको ना छोड़, बल्कि उसको क्या कर, अपने हाल लिया। क्या कर? अपने हाल लिया। इतना मैसेज सुनने, लेकिन फरिश्ते ने यूसुफ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। फरिश्ते ने यूसुफ को क्या कि डरना ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ। हालेलुया, हालेलुया। और यही आज पढ़ांगे, उसके बेटा होगा। कृष्ण ने क्या किया जी? उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। उसको यूसुफ को क्यों कह रहा है? क्योंकि वो उसकी बीवी है, उसके साथ उसकी मंगनी हो चुकी है और वो उसकी कफालत में है, वो उसका सरदार है, वो उसकी जिंदगी का मालिक है। तो क्या कह रहा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, और क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से चाहता है, निजात देगा। क्या करेगा? वही उनको, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्या करेगा? निजात देगा। हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, क्या जी? पूरा हो के देखो एक बारी हमला होगा। खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यशाया की मार्फत लिखवाया, तकरीबन मसीह के आने से 700 साल पहले, मसीह के आने से 700 साल पहले खुदा ने अपने नबी मुकद्दस यशाया से लिखवाया कि देखो एक बारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इमानुएल का मतलब क्या है? किसी को पता है? खुदावंद हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। एक वक्त था जब लड़ाई हो गई बागे अदन में, जुदाई हो गई बागे अदन में। खुदा को आदम के साथ, हवा के साथ बहुत मोहब्बत थी, और लिखा है कि खुदा की रूह ठंडे वक्त में आकर उनके साथ क्या की जाती थी? बातें करती थी। बड़ी मोहब्बत है, और ठंडा वक्त इसलिए यहाँ पर यूज हुआ कि ठंडा वक्त बड़ा पुरसुकून वक्त होता है। ठंडे वक्त आकर उनसे बातें किया करता था खुदा, उनसे हम कलाम हुआ करता था, उनसे बड़ा प्यार करता था। खुदा ने उनके लिए, उनके प्यार में हर एक चीज पर उनको अख्तियार दे दिया था। जंगल में रहने वाले, खुशकी पे रहने वाले, पानी पे रहने वाले, हर एक जानवर पर अपने बंदा आदम को इख्तियार दे दिया था। ये था खुदा का प्यार, और हर एक फल पर उसको इख्तियार दे दिया था कि हर एक चीज खाओ पियो। लेकिन एक नाफरमानी की वजह से खुदा उनसे नाराज हो गया, जुदा हो गया, और क्या हुआ? जुदाई हो गई खुदावंद के दरमियान और लोगों के दरमियान। क्या हो गया जी? जुदाई हो गई। तो फिर उस जुदाई को पूरा करने के लिए खुदा ने बहुत सारे अपने नबियों को भेजा। खुदा ने क्या किया जी? बहुत सारे अपने नबियों को भेजा, लेकिन किसी के सबब से भी क्या हुआ? सुलह ना हो सकी। किसी के भी सबब से जो है लोग जो है खुदा की तरफ ना ला सके, और खुदा और इंसान के दरमियान खला रही, इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई रही। तो फिर क्या हुआ? लिखा है कि देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ हो जाता है तो फिर हर किस्म की जुदाई जो है वो खत्म, क्या हो जाता है? जुदाई खत्म हो जाती है। तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हर किस्म की जो जुदाई है वो
खत्म हो गई और खुदा आज हमारे साथ है, बल्कि हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा क्या है जी? हमारे अंदर है। अंदर है। आइए एक और हवाला निकालेंगे, हिजकिय्याह की किताब निकालें, हिजकिय्याह की किताब निकालें, हिजकिय्याह की किताब निकालें। उसका 22वां बाब निकालें। हालेलुया, हालेलुया। 22वां बाब निकाल लिया, उसकी आयत नंबर 30 पढ़ेंगे, 30वीं आयत से। खुदा के कलाम में से मैं खुद ही पढ़ लूंगा। लिखा है जी, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। हालेलुया, कोई ना मिला। खुदावंद जो है वो सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है कि कोई आदमी ऐसा मिल जाए कि जिदे वसीले दे नाल मेरी और इंसान की दोबारा जी सुलह हो जाए, इंसान मेरी तरफ आ जाए, मेरी और इंसान की कुर्बत जिहड़ी है वो फिर पहले तरह हो जाए कि मैं इंसान नूं फिर पहले तरह प्यार करा और इनू हर एक चीज के प्यार दे रहा। लेकिन खुदा दा कलाम की कहता है कोई ना मिला, दरमियानी कोई ना मिला। और जब कोई ना मिला तो फिर एक मिला। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई ना मिला तो फिर एक मिला, और वो कौन है? मेरा और आपका मुनज्जी, मेरा और आपका नजात दहिंदा, वो मेरा और आपका दरमियानी है। ਜਦੋਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਵੇ? ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਜਾਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ کہ آج نجات دہندہ اس زمین کے آ گیا۔ آج خدا اور میرے درمیان والا جڑا صلح کران والا سی وہ اس دھرتی تے آ گیا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میرے عزیزو، آج یہ بھی ضرورت ہے کہ آج ہی خداوند یسوع مسیح دی سالگرہ بار بار مناتے رہنے ہیں کہ وہ پیدا ہویا آج، بلکہ پیدا تو 2022 سال پہلے ہو گیا۔ آج ضرورت ہے سانوں اپنے دل میں چن پیدا کر دی۔ آج ضرورت ہے چرنی سجان دی نہیں، بلکہ اپنے دل کی چرنی سجان دی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آج اگر اس وقت مقدس یوسف کو خدا کا فرشتہ آندا سی، مقدسہ مریم کو خدا کا فرشتہ آندا ہی، چروایا دے کول خدا کا فرشتہ آیا تے مجوسیاں نے تاریاں دا حساب لا کے تاریاں نوں پڑھ کے اندازہ لایا کہ کتھے پیدا ہو رہا ہے، تے اج او میرے اور تواڈے درمیان پیدا۔ اج سانوں بھی ضرورت ہے دیکھن دی کہ کیا خداوند یسوع مسیح ساڈے دل وچ آج انہوں اپنے دل دے وچ لین دی ہاللویا، 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 ہاللویا۔ دعا کریں، ہاللویا، ہاللویا۔ سب لوگ خاموشی کے ساتھ خاموش کروائیں کو پلیز، دعا کریں جی۔ ہاللویا۔ خداوند قدوس جلالی خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ تو نے اپنا کلام ہم تک پہنچایا۔ خداوند تیرے کلام کو میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچایا۔ خدا ان لوگوں نے تیرے کلام کو سنا، خدا قبول کیا، اور اب ان لوگوں کو خدا طاقت دے، قوت دے کہ یہ لوگ تیرے کلام کو اپنے دلوں میں لے سکیں، یہ لوگ اس نجات دہندہ کو اپنے دلوں میں لے سکیں، اور خدا تیرا نام عزت کو چلا رہا ہے۔ جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے سب کو برکت دینا، یسوع مسیح کا نام سے مانگا، آمین۔